स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित पाठ साखी, जो कि हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ है। तो इस पाठ से यहाँ पर जो साखी दी हुई है 10 नंबर की, और इसका हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो साखी इस प्रकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रथम के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख देना होता है, और इसके बाद आपको अंतिम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है। चाहे आप फेयर लिख रहे हों यानी नोट्स बना रहे हों, और चाहे आप बोर्ड एग्जाम में या अपनी परीक्षा में लिख रहे हों, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। और संदर्भ लिखना है इस तरह से, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। हिंदी के किस खंड से है? काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, और जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। यह जो साखी दी गई है यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? संत कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो के द्वारा उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय के वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको इस साखी की बिल्कुल सरल व्याख्या बताएंगे। तो चलिए आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, उससे पहले संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखा जाएगा, के काव्यखंड, काव्यखंड भी ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखा जाएगा, में संकलित साखी पाठ का नाम या शीर्षक का नाम ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखा जाता है, उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? रचयिता या कवि का नाम भी ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखा जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इस साखी की व्याख्या लिखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर या हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, जब तक हमारे अंदर मैं यानी अहंकार की भावना थी, तब तक हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं हो सका, या ईश्वर ने हमें दर्शन नहीं दिए। अब हरि है मैं नाही। और अब क्या हुआ है कि जब हमें ईश्वर के दर्शन हो गए या हमारे अंदर ईश्वर का वास हो गया, तब हमारे अंदर से मैं यानी अहंकार क्या हो गया? निकल गया। तब हमारे अंदर से अहंकार निकल गया या अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। कहने का अर्थ क्या है कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। संत कबीर दास जी के कहने का अर्थ है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो सब क्या हो गया? मिट गया या नष्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से इस साखी की आसान व्याख्या हो जाएगी। इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? सरल शब्दों में, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया या हमारे अंदर ईश्वर का वास हो गया, तब क्या हुआ कि तब जो अहंकार था वह बिल्कुल नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, किंतु जैसे ही हमें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ या हमें ईश्वर का दर्शन हुआ या हमारे अंदर ईश्वर का वास हुआ, तब क्या हुआ कि अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। कहने का अर्थ क्या है कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब हमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्राप्त हुआ तो हमारे मन के अंदर अथवा हमारे शरीर के अंदर से अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। तो इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे आप, या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और इसके बाद लिखा जाएगा पहला बिंदु भाषा। तो दी गई साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? सधुक्कड़ी भाषा है। और यहाँ पर रस कौन सा है? यहाँ पर शांत रस है। कबीरदास जी की अधिकांश साखियों में शांत रस का ही प्रभाव देखने को मिलता है। और छंद कौन सा है? किस छंद में लिखी है यह साखी? दोहा छंद में लिखी हुई है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है कि जहाँ पर एक वर्ण अथवा अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। यहाँ पर हा वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और जा वर्ण की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद है आपको संदर्भ लिखने का तरीका और व्याख्या लिखने का तरीका, साथ ही काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस चैनल पर हिंदी गद्य, हिंदी पद्य और हिंदी संस्कृत खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।